20,000 रुपए इन्वेस्ट करके आपने 70 लाख रुपए बना लिए हैं मात्र 10 सालों से ईटीएफ इन्वेस्टिंग के जरिए। ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए सर, ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, इसलिए कहता हूं वीडियो को एक एक चीज समझा करो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? मैं हूं आपके साथ में रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड पर्सन राहुल कुबावत। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर ईटीएफ इन्वेस्टिंग की। ये वीडियो बिगिनर टू एडवांस लेवल के लिए रहने वाला है, यानी जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए तो बहुत वरदान साबित हो सकता है, और जिन लोगों को ईटीएफ की पहले से नॉलेज है और फायदा आप लोग नहीं निकाल पा रहे हो तो भैया इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। बेसिकली आज अब इस वीडियो को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट के अंदर हम समझने वाले हैं कि आप ईटीएफ से मंथली कैसे फायदा कर सकते हैं सर, वो भी 5%। अब ये बोलने में भैया बहुत छोटा लग रहा होगा कि सर 5% ही तो है मंथली, क्या बड़ी बात है सर। कंपाउंडिंग की पावर को आप इग्नोर कर रही हो। अभी बताऊंगा कि 5% कैसे बढ़ता बढ़ता आपके अमाउंट को कितना मल्टीपल कर सकता है। बेनिफिट्स ऑफ ईटीएफ, जो लोग ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की पावर को अभी तक इग्नोर कर रहे हैं भैया, नहीं समझे हैं, तो उन लोगों को आज मैं इसका फायदा बताने वाला हूं। और एक शानदार, क्योंकि ये भैया बिना ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के इम्पॉसिबल है, तो आज आपको ईटीएफ की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी इस वीडियो के अंदर दिखने वाली है। विद प्रैक्टिकल मैं आपको करके बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना। ये 3 पार्ट है वीडियो के, और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और कहीं कुछ कोई कंफ्यूजन रह जाए तो कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले यही समझते हैं कि इस 5% की पावर क्या है, क्योंकि जब तक आप लोगों को फायदा नजर नहीं आता है ना, आप लोग भैया वीडियो को अधूरा छोड़ देते हो, पूरी चीज समझते नहीं हो, और ये ह्यूमन नेचर भी है। खैर, तो सबसे पहले मैं आपको पावर समझाता हूं ईटीएफ के अंदर की 5% की सर पावर क्या कुछ कहती है, और कैसे आपका जो पैसा है वो मल्टीपल होगा। मान लीजिए ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट कैलकुलेटर मैंने ऑन किया है, आप भी चेकआउट कर सकते हो गूगल के ऊपर जाकर, कोई बड़ी बात नहीं है। हम 20,000 रुपए से शुरुआत कर रहे हैं मात्र 20,000 रुपीज से ईटीएफ इन्वेस्टिंग के अंदर। अब मैंने मंथली यहां पर 5% यहां पर मेंशन कर दिया है, और इसको मैं 5 साल के लिए कर रहा हूं। तो अब आप यहां देख सकते हो सर, ईटीएफ के अंदर 5% की पावर है। ये आपका जो सर 20,000 रुपए था 5 साल के अंदर सर, वो तकरीबन यहां पर 3,73,000 रुपए बन चुका है। जी हां, ये ट्रुथ है, ये रियलिटी है। अब ये हुआ कैसे है इसको भी थोड़ा समझो। पहले साल आपने इन्वेस्ट किया है 20,000 रुपए, ठीक है, और 1 साल बाद आपका जो रिटर्न बना है वो बना है तकरीबन 15,000 रुपए। अब इस 15,000 रुपए को आपने फिर से री इन्वेस्ट किया, यानी अब आपका अमाउंट हो चुका है 35,917। फिर आपने री इन्वेस्ट किया है। इस तरह से आपका ये कंपाउंडिंग काम करती है, लेकिन सर ब्रोकरेज भी करता है और भी चार्जेस करते हैं, तो वो कैसे पॉसिबल होगा 5%, क्या कुछ फायदा मिलेगा, सब कुछ इसी वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर बताने वाला हूं। लेकिन अब आप ये पावर तो कंपाउंडिंग की समझ चुके होंगे। अच्छा, यही चीज आपने 10 साल के लिए कर ली, 10 ईयर्स के लिए अगर आप इसको कर लेते हो तो भैया कैलकुलेट करो। अब देखो आप, तो अब आपका वही 20,000 रुपए सर यहां पर तकरीबन 70 लाख रुपए बन चुका है। जी हां, 20,000 रुपए इन्वेस्ट करके आपने 70 लाख रुपए बना लिए हैं मात्र 10 सालों से ईटीएफ इन्वेस्टिंग के जरिए। ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए सर, ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, इसलिए कहता हूं वीडियो को एक एक चीज समझा करो। अब क्या था, आपका 5 सालों तक तो वो पैसा बन ही रहा था, 353 आपका बन रहा था। उसके बाद में कंपाउंडिंग का जादू देखो किस तरह से काम कर रहा है। विद प्रैक्टिकल मैं आपको एक एक चीज करके दिखा रहा हूं। अब ये सर पॉसिबल होगा कैसे, कैसे इन्वेस्टिंग करनी है, क्या कुछ करना होगा, वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर सब कुछ एक एक चीज समझा रहा हूं। अब देखिए, सबसे पहले हम बेनिफिट्स ऑफ ईटीएफ समझते हैं कि ईटीएफ में फायदे क्या क्या मिलते हैं सर आपको इन्वेस्टिंग करने के, क्या क्या फायदे आपको ईटीएफ के अंदर मिलेंगे। अब देखिए, एक है स्टॉक, एक है इंडेक्स फंड, और एक है ईटीएफ। तीनों का कंपैरिजन करके मैं आपको दिखा रहा हूं। किसी भी स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो सर, किसी भी XYZ स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया आपने, वो सर जीरो हो सकता है। जीरो मींस मतलब डाउन आ सकता है। जैसे भी आईटी सेक्टर पूरा डाउन पड़ा है, स्टॉक्स पूरे भैया लालम लाल है, पूरा ब्लड बाथ देखने को मिल रहा है। यस बैंक कभी सर इंडेक्स पे हुआ करता था टॉप लेवल पे, आज सर क्या पैनी स्टॉक बन के रह गया है। लेकिन इंडेक्स सर जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडेक्स में तो सर
ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहते हैं, 50 कंपनीज है, 100 कंपनीज है, 200 कंपनीज है, सभी एक साथ जीरो नहीं होगी। टॉप 50 स्टॉक्स है, मान लीजिए कोई कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है तो भैया वो बाहर हो जाएगी, अच्छी कंपनी अंदर आ जाएगी। तो इंडेक्स सर कभी जीरो नहीं हो सकता है, और इंडेक्स को ही ट्रैक करता है ईटीएफ। तो सर ईटीएफ भी जीरो नहीं हो सकता है कोई सा भी। ठीक है, यहां आप स्टॉक्स के अंदर भैया इंडिविजुअल चीज होती है, यानी पर्टिकुलर एक कंपनी का स्टॉक है तो एक इंडिविजुअल चीज आपको मिलेगी, जैसे लाइक रिलायंस का है तो रिलायंस का है, एचडीएफसी का एचडीएफसी का है, तो यहां इंडिविजुअल होता है। लेकिन ये सर इंडेक्स फॉलो इंडेक्स को ही करता है, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स है अपने आप में, एक निफ्टी 50 है तो उन 50 कंपनियों को इंडेक्स फॉलो करेगा। और यहां आपको ईटीएफ्स के अंदर लेकिन मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे इंडेक्स को तो फॉलो करता ही है, आप चाहो किसी सेक्टर थीम को फॉलो करना है तो सेक्टर थीम को ले लीजिए, सिल्वर को करना है सिल्वर ले लीजिए, गोल्ड लेना है गोल्ड को ले लीजिए। तो यहां आपको सर मल्टीपल ऑप्शंस ईटीएफ के अंदर मिल जाते हैं, तो ये एक बड़ा फायदा आपको जबरदस्त वाला होता है। यहां आपको स्टॉक्स के अंदर सर थोड़ी सी नॉलेज की नीड पड़ती है, नॉलेज की नीड पड़ती है कि कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, ट्रेड लाइन क्या है, चार्ट्स देखना आना चाहिए, कंपनी का पी रेशियो कितना है, क्या कंपनी करती है, बहुत तरह की नॉलेज चाहिए। लेकिन इंडेक्स में तो भैया नॉलेज की जरूरत ही नहीं है, टॉप 50 कंपनी है उस इंडेक्स को आप फॉलो कर रहे हो, टॉप 150 कंपनी का इंडेक्स है उसको फॉलो कर रहे हो। भाई सेक्टर वाइज अगर आपको पता है कि भाई डिफेंस सेक्टर हर साल ग्रोथ करता है तो डिफेंस सेक्टर को फॉलो कर रहे हो, कंपनी को फॉलो नहीं कर रहे हो आप, तो यहां पर सर आपको थोड़ी सी नॉलेज की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, ये थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए, जो मैं आज आपको बता दूंगा। सेलेक्टेड एवरेज, यानी यहां पर स्टॉक्स के अंदर आप एवरेजिंग थोड़ा सेलेक्टेड कर सकते हो। मान लीजिए कोई स्टॉक गिर रहा है, अब कोई स्टॉक 500 का है, 400 पर आ गया तो आपने एवरेज कर लिया, 400 से 300 पे आ गया तो एवरेज कर लिया। लेकिन सर कब तक एवरेज करोगे, कब तक करोगे एवरेजिंग, पता नहीं है ना भैया। यहां तो इंडेक्स के अंदर तो आपको पता है कोई चीज 500 की है 400 पे आ गई तो सर बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ईटीएफ के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और उससे भी डाउन आता है, आपकी खरीद से भी डाउन आता है तो आप एवरेज करके रिस्क ले सकते हो। लेकिन यहां पर भैया रिस्क नहीं ले सकते हो, यहां आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से रिस्क ले सकते हो, लंबे टाइम में भैया फायदा होने वाला है। यहां आपको इंस्टेंट बाय एंड सेल की फैसिलिटी मिलती है स्टॉक्स के अंदर, लेकिन इंडेक्स के अंदर सर डे एंड की एनएवी आपको मिलती है, ये आपको पता होगा, म्यूचुअल फंड्स जो लोग इंडेक्स के अंदर करते होंगे उनको पता है। लेकिन ईटीएफ के अंदर सर इंस्टेंट फैसिलिटी है, इंस्टेंट आप खरीद सकते हो, इंस्टेंट आप इसको बेच सकते हो, तो ईटीएफ के अंदर ये वाला भी जबरदस्त फायदा है। अब बात आती है कि ईटीएफ खरीदना कैसे है, कौन से एप्लीकेशन से आप खरीदोगे, क्या कुछ स्ट्रेटेजी हमारी ईटीएफ के लिए रहने वाली है। अब ये ईटीएफ की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, अब ये क्या कहती है ईटीएफ की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, सर ब्रोकर तो आपको मिल गया, अच्छा आपको सर डेली पिक करने हैं टॉप ईटीएफ्स, ओनली टॉप ईटीएफ्स पिक करने हैं। टॉप कौन से होते हैं बताऊंगा, और टॉप की परिभाषा सर यहां पर है कि वॉल्यूम बेस, उनका वॉल्यूम हाई होना चाहिए। ऐसे सर कोई टिच्चू पिच्चू ईटीएफ मत ले लेना, कोई छोटे मोटे ईटीएफ नहीं लेने हैं आपको, जो ईटीएफ लेने हैं वो वॉल्यूम बेस होनी चाहिए, अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए, अच्छा वॉल्यूम होगा तो लिक्विडिटी हाई मिलेगी, आप एनी टाइम बेच सकते हो, खरीद सकते हो। नहीं तो पता चला आपने खरीद तो लिया, अब सर फायदा हो रहा है तो आप बेच नहीं पा रहे हो उसको, 4 दिन तक 5 दिन तक 1 हफ्ते तक बेचने के लिए बैठे हो, पता चले वो 1 हफ्ते में डाउन आ गया, इसलिए सर लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए उसकी। ठीक है, अब बाय कैसे करना है, इन्वेस्ट फॉर ए मंथ, यानी हम 1 महीने तक सर डेली हम बाइंग ही करेंगे। हाँ 1 महीने तक हमको रेगुलर बाइंग रखनी है, बाइंग हमको करनी है। मान लीजिए 5% डेली मैंने लिखा है तो कैपिटल है आपका, वो जैसे आपका 1 लाख कैपिटल है तो आपको डेली 5,000 का माल खरीदना है, आप 10% का खरीद सकते हैं, अगर अल्टरनेट डेज पे कर रहे हैं तो 10,000 का माल खरीदना है आपको, क्योंकि महीने में सर 20 ही ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, बाकी तो सैटरडे संडे ऑफ रह जाता है आपका, तो एक एवरेज हम 20 दिन मान लेते हैं, तो 5% आप डेली अपने कैपिटल का यूज करने वाले हैं इसके अंदर, और ये आपको 1 महीने तक करना है। एक तरह से कहे तो जैसे ये एक तरह से ईटीएफ की दुकान है सर, मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो किया था, ईटीएफ की दुकान स्ट्रेटेजी के ऊपर बहुत पहले बनाया था, तो उससे बहुत लोगों को फायदा हुआ है। यानी एक शॉपकीपर क्या करता है, जो दुकानदार होता है अपनी दुकान के अंदर सर पहले माल लेकर आता है, फिर कस्टमर्स को देता है, तो आपको अपनी दुकान के अंदर पहले सर माल इकट्ठा करना है, तो 1 महीने तक आप यहां पर ईटीएफ्स बाय करते जाओगे। ठीक है, बाय ओनली डिप, यानी आपको डाउन के अंदर ही बाय करना है, ओनली डिप के अंदर ही आपको बाय करना है, ऐसे बाय नहीं करना है, ओनली डिप के अंदर बाय करना है। कैसे, जब वो ईटीएफ आपको सर यहां 3 से 5% गिरा हुआ मिले तभी आप बाय करोगे उसको, ऐसे आपको बाय नहीं करना है कि अप साइड में आपने बाय कर लिया, क्योंकि बहुत लोग सर सिल्वर के अंदर फंस चुके हैं ऐसे बाय कर करके, गोल्ड के अंदर फंस चुके हैं, तो ऐसे आपको टॉप लेवल पे बाय नहीं करना है। अच्छा, अब
फायदा कैसे होगा, वो 5% वाली बात अंदर से आ रही होगी ना कि फायदा कैसे होगा 5%। सर सेल आफ्टर 2 मंथ, मैं 2 महीने का समय क्यों ले रहा हूं, इसको आप 1 महीना भी कर सकते हो यहां पर। सेल आफ्टर 1 मंथ, क्योंकि 1 महीने तो हम लगातार बाय कर रहे हैं, महीने के बाद में बेचेंगे, तो सर 5% का फायदा होगा, तभी आपको बेचना है। और यही पूरा साइकिल आपको रिपीट करना है एवरी मंथ। कंपाउंडिंग सर जब ही होने वाली है। अब बाय कैसे करोगे आप, मैं आपको बताता हूं। देखो अभी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। यहाँ मेरे फ़ोन का मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। कहाँ गई भैया स्क्रीन रिकॉर्डिंग, कभी करते नहीं है ना ज़्यादा, इसलिए मिल नहीं रहा। ठीक है, ये मैंने अपना लेमन अकाउंट ओपन कर लिया है, ठीक है, पासवर्ड छुपा दिया था मैंने, ठीक है। हाँ, अब आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ से नज़र आ गई होगी, ठीक है। यहाँ क्या है, अब देखिए मैंने यहाँ पर ये इंटरफेस है लेमन अकाउंट का। सबसे पहले तो बहुत शानदार है, लेमन के ऊपर आप अकाउंट, मैं कह रहा हूँ इसलिए बनाओ आप। यहाँ आपको इंटरफेस शानदार मिल जाता है, सब कुछ चीज़ें ऑन स्क्रीन आपको मिल जाएगी। देखिए फिर मैंने वॉच लिस्ट बना रखी। सबसे पहले तो ईटीएफ्स की आप भी एक वॉच लिस्ट बना लेना। ये देखिए ईटीएफ्स की वॉच लिस्ट है, सारे ईटीएफ इसके अंदर देखो आज ग्रीन है, आज एक ही दिन के अंदर ग्रीन है, ठीक है। तो ये सारे ईटीएफ्स है, तो आप ऐसे वॉच लिस्ट बना लेना। और यहाँ आप इजीली देख सकते हो कि कौन सा गिरा हुआ है, आपको गिरा हुआ यहाँ साइड में दिख जाएगा। देखो परसेंटेज वाइज ग्रीन है, अभी वो रेड में नजर आएगा। अब आपको मान लीजिए आपने 1 महीने पहले HDFC SML 250 खरीदा, ठीक है। अब ये इसका 1 मंथ का मैं रिटर्न देखता हूँ, 1 महीना 1 मंथ, ये देखिए 4.59 अप्रोक्स 5% है। तो 1 महीने में इसने 5% रिटर्न दे दिया है, तो सर मैं इसको सेल कर दूंगा। और जिसने रिटर्न नहीं दिया है उसको आपको होल्ड रखना है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, जिसने रिटर्न दे दिया है उसको आपको होल्ड रखना, रिटर्न दे दिया है उसको सेल करना है, जिसने नहीं दिया उसको होल्ड रखना है। मान लीजिए निफ्टी बीज है, निफ्टी बीज ने 1 महीने के अंदर सर तकरीबन कितना 2% के आसपास है, तो उसको आप होल्ड रखोगे, इसको सेल नहीं करोगे, क्योंकि टारगेट हमारा सर 5% है, 5% है। और ये कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ये मैं मेरी ईटीएफ की वॉच लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि कितना आसान तरीके से आप ये सब चीजें कर सकते हो। अब यहाँ लेमन के ऊपर आपको एक बेनिफिट और मिल जाता है सर, एमटीएफ का, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का, जो कि लोएस्ट इंटरेस्ट रेट यानी 10% के साथ में आपको मिलता है। उसका क्या कुछ फायदा वो आपको दिखाता हूं मैं। मान लीजिए ये एचडीएफसी का स्मॉल कैप ईटीएफ है 250, अगर ये आपको बाय करना है और आपको क्वांटिटी ज्यादा लेनी है, मान लीजिए मेरे को यहाँ पे 100 क्वांटिटी लेनी है, तो 100 क्वांटिटी मैं भी ले रहा हूं तो तकरीबन मेरे 16,000 रुपए लग रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको एमटीएफ के साथ में बाय करता हूं, देखो एमटीएफ के साथ बाय करूंगा तो यहां पर मेरे को 5x का लेवरेज मिल जाएगा, यानी 5x मेरा लेवरेज हो जाएगा, यानी 5 गुना जो है वो आपको मिल जाएगा। 16,000 रुपए आपको नहीं देने, आपको मात्र सर यहां पर 3,276 रुपए ही देने हैं। 3,276 रुपए आप दोगे तो आपको यहां पर एमटीएफ फैसिलिटी के साथ में आप इसकी 100 क्वांटिटी बाय कर पाओगे। ऐसे आप चाहे जितना बाय कर सकते हो, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट है 10%। एमटीएफ का बेनिफिट लेमन के अंदर और मिल जाता है थोड़ा अच्छा, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अच्छा, ये सब चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी कि कैसे क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहेगी। इसके अंदर मैं एक एड ऑन करूंगा चीज, जब भी आप बाय करो तो आप देखना सर, आप 2 PM के बाद में ही उस ईटीएफ को बाय करो, डेली बेसिस पे 2 PM। 2 PM क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सर दिन चल रहा होता है, तो जितना ईटीएफ को गिरना होता है ना, क्योंकि हम गिरे हुए ईटीएफ को बाय करेंगे, जितना उसको गिरना होगा वो गिर चुका होगा डे एंड तक, क्योंकि 2-2:30 बजे के बाद में गिरावट बहुत कम देखने को मिलती है। तो 2 बजे बाद ही आप ज्यादा से ज्यादा उसको बाय करने की कोशिश करो। अब डेली आप बाय करोगे ईटीएफ तो भैया बहुत सारे ईटीएफ आपके पास में हो जाएंगे। वॉच लिस्ट जरूर बना लेना, मैंने बता दी है। और डेली 5% आपको इन्वेस्ट कैपिटल करना है, और सेल आफ्टर 2 मंथ या 1 मंथ, जब 5% का आपको यहां पर सर रिटर्न मिलेगा तभी आपको इसको बेचना है, वो मैं आपको दिखा चुका हूं 5% की पावर। अब बात करते हैं सर टॉप ईटीएफ से। अब कौन से ईटीएफ है, देखो मैंने पहले ही कहा है कि हाई वॉल्यूम वाले आपको ईटीएफ लेने हैं, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियोस बनाए, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूं सर। हाई वॉल्यूम जो मेरे को नजर आता है वो सर निफ्टी 20 हो गया। अच्छा, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी आपका रहना चाहिए, वो जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा आपका हो गया सर जूनियर 20, इनके बारे में आज डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। इसके बाद में आता है सर मिड 150 20, ये कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझना, ये मेरे लिए टॉप ईटीएफ से मेरे को अच्छे लगते हैं क्योंकि इनके अंदर वॉल्यूम बहुत अच्छा है। फिर आता है सर एचडीएफसी का SML 250, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है सर मेरा MON 100, यूएस के 100 स्टॉक्स को ट्रैक करता है, इंडेक्स को, नैस्डैक को। इसके बाद आता है सर हैंग सेंग 20, फिर हमारा आ जाता है सर
गोल्ड बीज जबरदस्त वाली रैली अभी दे चुके हैं ये दोनों। फिर आता है सर सिल्वर बीज, और हम भारत के साथ डिफेंस सेक्टर को नहीं छोड़ सकते हैं तो एमओ डिफेंस आ जाता है। ठीक है, इतनी स्पीडली मैंने कभी कॉपी में स्कूल में भी काम नहीं किया है जितना स्पीडली मैंने अभी लिख दिया है। ये कितने ETF हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। ठीक है, अब और भी ETF से बहुत सारे हैं, ऐसे देखो हाई वॉल्यूम हाई लिक्विडिटी वाले बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन ये एक तरह से डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो आपका हो रहा है। एक आप माफांग भी ले सकते हो, है ना, माफांग ETF ले सकते हो। तो ये आपके 10 बेहतरीन ETFs हो चुके हैं, टॉप लेवल के ETFs ये हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सब कुछ आपको आज समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के अंदर आपको 3 पेज के अंदर हमारा वीडियो था, लंबा जरूर हुआ है, लेकिन ये तीनों ही चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी कि मंथली आप कैसे निकालोगे, बेनिफिट्स क्या क्या है, और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी मैंने आज आपको बता दी है। तो ये तीनों ही फायदे आपको नजर आए होंगे इसके अंदर। और उम्मीद करता हूं कि जब आज से आप शुरुआत करोगे इसको, तो 1 साल बाद अपना पोर्टफोलियो को एनालाइज करना पूरा, कि आपने 1 महीने में 5-5% रिटर्न निकाल के री इन्वेस्ट अमाउंट को किया है, तो आप कितना गेन कर पा रहे हो। एक्सेल शीट एक आप मेंटेन कर सकते हो, कहीं पर आप ये मेंटेन कर सकते हो कि आपने शुरुआत में इतना कैपिटल लगाया है, तो एंड होते होते 3 महीने 6 महीने बाद 1 साल बाद कितना आप उससे फायदा निकाल पा रहे हो। तो वो आप लिखोगे तो आपको पता चलेगी चीजें की, क्योंकि शुरुआत में वो फायदा छोटा छोटा नजर आएगा, लेकिन आप 5 साल बाद चीजों को देखोगे ना, या 3 साल बाद देखोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ यार इसके अंदर ग्रोथ है, पोटेंशियल है। और सारे ETF रिटर्न नहीं देंगे, फिर कह रहा हूं सारे ETF हर महीने रिटर्न नहीं देंगे। जो ETF दे रहा है वही सेल करना है। कोई ETF माइनस में है, रखे रहने दो सर, एवरेज करना है, और डाउन जा रहा है तो एवरेज आप कर सकते हो उस चीज को। तो उस स्ट्रेटेजी के साथ में आप काम कर सकते हो। और वैसे हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में आप फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टा ID भी, आप बात कर सकते हो कभी भी मैसेज करके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।